अजीज तलबा, मेरा आज का लेक्चर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की तहरीर करदा नज़्म पर मबनी है। इसका तर्जुमा इब्ने इंशा ने चारागरी के नाम से किया है। हम इस नज़्म को भी पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले शाह अब्दुल लतीफ़ के बारे में, उनके तर्ज कलाम के बारे में कुछ बातें। सबसे पहले मुख्तसर हालात ज़िंदगी। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई बरसगीर के अजीम सूफ़ी शायर थे। आपने अपनी शायरी के ज़रिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम लोगों तक पहुँचाया। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की विलादत 1689 बमुताबिक 1101 हिजरी में मौजूदा ज़िला मटियारी की तहसील हाला में हुई। आपने सिंधी शायरी से लोगों की इस्लाह की। शख्स जो रिसालो आप ही की एक अजीम कोशिश है। आप 1752 में 63 साल की उम्र में भिट शाह में इस जहाने फानी से कूच कर गए। हर साल इस दिन के मौके पर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की उर्स की तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं। और अब उनके तर्ज कलाम पर तबसरा। सिंधी ज़बान के शायरों में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को मुनफरिद मुकाम हासिल है। वतन से मोहब्बत और उस ज़माने की तहजीब व सकाफत के साथ अमनो आश्ती का पैगाम आम उनकी शायरी को अदब आलिया में शामिल करने का बायस बना। उनकी शायरी का तर्जुमा दुनिया की मुतअद्दिद ज़बानों में किया जा चुका है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का कलाम सूफियाना रंग में डूबा हुआ है। इश्क़ हकीकी और तसव्वुफ़ के लिए मुख्तलिफ तशबीहात और तमसीली अंदाज के ज़रिए वहदानियत का प्रचार करते हैं। ज़िंदगी के हक़ाइक़ की तर्जुमानी उनकी शायरी का ख़ासा है। इंसानियत का पैगाम आम करते हुए इसारो कुर्बानी और मकसद हयात की तकमील पर जोर देते हैं। आला अखलाकी अक़दार का दर्स उनकी शायरी का ख़ास मौजू है। कहीं सब्र तहम्मुल और कहीं इंसानी हमदर्दी का दर्स देती उनकी शायरी इंसान दोस्ती की शायरी करार पाई। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत इंसान की पोशीदा सलाहियतों को निखार देती है। इसी हवाले से इश्क़ रसूल उनकी शायरी का अहम मौजू है। उनके अशार हुब्बुल वतनी के भी तर्जुमान हैं। वतन के लिए जज्बा सरशारी और अमनो सलामती का पैगाम उनके कलाम में जा बजा मिलता है। तशबीहात और इस्तिआरात के पैराए में मकसद हयात इंसानी को उन्होंने बतरीके एहसन वाज़ेह किया है। और अब उनकी नज़्म का पहला शेर। जब दर्द न दिल में सर उठाए, क्या करने को चारा साज आए। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की शायरी का अहम जुज़ इश्क़ हकीकी है। शायर इस शेर में कहते हैं कि अगर इंसान का दिल ही इश्क़ हकीकी की तड़प से आरी हो, उसमें खुदा की याद के जज्बात ही ना हो, खुदा को पाने की जुस्तजू ही ना हो, तो अल्लाह ताला भी उस इंसान की तरफ नजरे इनायत यानी रहमत भरी तवज्जो नहीं फरमाता, उसके दिल को इश्क़ हकीकी से मुनव्वर नहीं फरमाता। दिल तो गमे इश्क से तही है, फिर भी तुझे आरजू लगी है। शेर में लफ्ज तही का मतलब खाली। शायर का कहना है कि आदम ज़ात यानी हजरत इंसान एक ऐसी हस्ती है जो चाहकर भी अपने रब से दूर नहीं रह सकती। उसका दिल चाहे अपने रब की मोहब्बत से आशना ना भी हो, मगर हर परेशानी की सूरत में उसके हाथ अपने रब्बे जुल जलाल की बारगाह में ही उठते हैं। वो अपने रब ही के आगे पुर उम्मीद होकर सजदा रेज होता है। तीसरा शेर। आकर कोई सहर आजमाए, दरमा गरे दर्द आशनाए। सहर का मतलब जादू
درما کا مطلب درما گرے، علاج کرنے والا۔ شاعر کہتے ہیں کہ کاش کوئی ایسا جادو اثر رہنما آ جائے جو اس سوئی ہوئی امت کو اپنے زور بیان سے بیدار کر دے، اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو اللہ کی یاد سے گرما دے۔ ہمیں ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو اس مردہ قوم کو از سر نو بیدار کر ڈالے۔ لینا اسے جان پر میری جاں، جو کچھ بھی ہو چارہ گر کا فرما۔ شاعر امت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم پر لازم ہے کہ تم اپنے رب ذوالجلال کا حکم مانو، اسی سے مدد طلب کرو، اسی کی فرما برداری کرو، کیونکہ یہی تمہاری حقیقی کامیابی کی ضامن ہے کہ جو بھی ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت سے ہدایات ملی ہیں، ہم ان کو بھرپور طریقے سے اپنی زندگی میں شامل کریں۔ ہمت کبھی ہاتھ سے نہ جائے، شکوہ نہ یہ تیرے لب پہ آئے۔ شاعر اپنی امت کو عزم و ہمت کا پیام دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی شکوہ شکایت لبوں پر لانے کی بجائے ایسا نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ آج کے دور میں امت مسلمہ پستی کا شکار ہے، تو اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ یہ امت شکوہ شکایت کی عادی ہو چکی، احسان فراموش ہو چکی۔ شاعر کہتا ہے کہ ایسے میں بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ کبھی صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑے، ہمیشہ ہمت سے کام لے، اللہ پر بھروسہ رکھے اور اطاعت الہی میں سر تسلیم خم کر دے۔ ان لوگوں نے جانے کیا کیا ہے، یاروں کو بہم جدا کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ فرقہ بندی، نسل پرستی پروان چڑھتی گئی، ویسے ہی مسلمانوں کے دلوں سے اللہ رب العزت کی فرما برداری، تابع داری مٹتی چلی گئی۔ وہ مختلف طبقات میں بڑھتے چلے گئے، اللہ کے نافرمان ہوتے چلے گئے۔ یہی وجہ رہی ہے کہ وہ پستی کا شکار بھی ہوتے چلے گئے ہیں۔ کہنا کہ بھلا کیا انہوں نے، یاروں کو ملا دیا انہوں نے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ان دنیاوی لوگوں اور ان کی طرف سے عطا کردہ دکھوں نے ہمیں غم تو بہت دیے، لیکن اسی بہانے ہم اپنے رب العزت کے اور قریب ہو گئے۔ اس کی نہ صرف قربت حاصل کرنے میں میں کامیاب ہوا، بلکہ اس کے رحم و کرم کا بھی حقدار بن گیا۔ میرے کہے صبر آزما کے، فرصت ہو تو سوچ سر جھکا کے۔ شاعر لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا کہا مانو تو صبر کو اپنا ہتھیار بنا لو، غور کرو اور سوچو تو صبر اور استقلال ہی کی بدولت ہم تمام مشکل حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کامیابی صبر کی بدولت ہی ہماری پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ یہ غیظ و غضب بری بلا ہے، ہاں صبر و رضا میں ایک مزہ ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ جو مزہ حالات پر صبر کر کے اللہ کی قربت حاصل کرنے میں ہے، وہ بھلا لڑائی جھگڑے قتل و غارت میں کہاں۔ اللہ سے محبت کرنے والے دکھی تو ضرور ہوتے ہیں، مگر پھر یہی لوگ اللہ کے اجر و ثواب، اس کی بیش بہا نعمتوں کے حقدار بھی بنتے ہیں۔ جن لوگوں کا کیش ہے صبوری، ہوتی ہے انہی کی بات پوری۔ صبوری سے مراد صبر و استقلال اور کیش کا مطلب طریقہ۔ شاعر کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے اعلیٰ ضبط کا مظاہرہ کیا اور
बर्दाश्त, सब्र बर्दाश्त की कुव्वत हासिल कर ली, तो फिर ये दुनियावी तानो तशनी उनके आगे बेमायने हो जाते हैं। जो लोग अल्लाह से लो लगा लेते हैं तो फिर इश्क हकीकी को अपना मकसद हयात करार दे देते हैं। दर हकीकत वही लोग बेहतरीन कामयाबी के हकदार करार पाते हैं। नखवत को हमेशा ख्वार देखा, सरकश को बहाले जार देखा। नखवत का मतलब गुरूर और तकब्बुर से है, जार का मतलब रुस्वा। यहाँ शायर कहते हैं कि मैंने इस दुनिया में जब भी देखा तो मनफी जज्बात के हामिल लोग हमेशा हमेशा के लिए जलीलो रुस्वा हुए। वक्ती तौर पर उन्हें कामयाबी ज़रूर हुई, लेकिन वो लोग जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाफरमान थे, जिन्होंने गरूर और तकब्बुर को अपना मतमे नज़र बना लिया था, आखिर में उनको मैंने हमेशा के लिए अबदी तौर पर जलीलो ख्वार होते देखा। वक्ती कामयाबी से कता नज़र हमेशा की रुसवाई उनका मुकद्दर बनती है। जो लोग हैं आजिज़ो रमीदा हैं बारे शकीब ना चशीदा। रमीदा का मतलब भागे हुए, बार का मतलब बोझ, शकीब बर्दाश्त करना, ना चशीदा ना तजुर्बेकार। अब यहाँ बताया जा रहा है कि वो लोग जो इस दुनिया से भागते हैं, आजिज़ी इख्तियार करते हैं, इनकिसारी इख्तियार करते हैं, इस दुनिया के मसाइब को बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं होती क्योंकि उन्हें इनका कोई तजुर्बा नहीं होता, वो अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं और ऐसे ही लोग कामयाब करार पाते हैं। अपने पे ना पा सका जो काबू, उसका ये हाल जान ले तू। इस शेर में ज़ब्ते नफ्स की बात की जा रही है। शायर का कहना है कि ज़ब्ते नफ्स ही कामयाबी की तरफ, मार्फत हक की तरफ, अल्लाह ताला के रहमो करम की तरफ पहली सीढ़ी है, पहला कदम है। और वो लोग जो खुद पर काबू नहीं पा सकते, उनका अहवाल शायर कुछ इस अंदाज में बता रहे हैं। होता है वो एक दिन पशेमा, पाता है सजाए ना सजायां। जिसने जब जब गरूर व तकब्बुर किया, अल्लाह की नाफरमानी को अपने पेशे नजर रखा, हमेशा हमेशा के लिए वहीं से उसकी शिकस्त का आगाज हो गया। पशेमानी उसका मुकद्दर बनी। हमेशा की जिंदगी में उसे सजा का सामना करना पड़ेगा। रखे वो दिमाग कितना आली, झोली रहे कीना वर की खाली। शायर का कहना है कि वो लोग जो अपने नफ्स पर काबू नहीं रखते, दूसरों के साथ बुरा सलूक करते हैं, चाहे कितना ही आली दिमाग हूं, कितना ही आला दिमाग हूं, लेकिन अगर उनके दिलों में नफरत होगी, उनके दिलों में कीना होगा, तो वो याद रखें कि उस कानून कुदरत से कभी नहीं बच सकते जिसके तहत बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। चाहे वो अपने दिलो दिमाग में तकब्बुर रखें, दिल में कीना रखें, लेकिन उनका अंजाम हमेशा के लिए जिल्लत और रुसवाई ही होगा। वो हमेशा खाली दामन रहेंगे। और अब नज्म का मरकजी ख्याल। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की शायरी जिंदगी की हकायक की तर्जुमान है। उनकी शायरी का मौजू इंसानियत है। जो इस रास्ते पर चला वो फलाह पा गया। इसारो कुर्बानी, सब्र तहम्मुल और इस्लामी नजर हयात के साथ साथ वहदानियत और इश्क रसूल का दर्स इस नज्म में भी मौजूद है। और देखा जाए तो दर हकीकत ज़ब्ते नफ्स और इश्क हकीकी ही हजरत इंसान के लिए असल मकसद हयात है। नज्म का तनकीदी जायजा।
शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के कलाम में देखा जाए तो सूफियाना रंग हमें नुमाया नजर आता है, जगह जगह इश्क हकीकी की कैफियत नजर आती है। इसके साथ साथ शायर इंसानी जिंदगी की हकीकतों की भी तर्जुमानी करते दिखाई देते हैं। इश्क हकीकी के तहत इंसान को उसके आला मकसद को हासिल करने का पैगाम देते हैं। इनकी इस नज़म में भी तसव्वुफ के असरार और रमूज के साथ साथ इंसानी अक़दार और रिवायात का एक वसी तसलसल मौजूद है। अमन सलामती का पैगाम भी नजर आता है और इंसान दोस्ती और अजमत इंसानियत भी दिखाई देती है। इन सब के लिए उन्होंने सादा और सलीस अंदाज इख्तियार किया है, यानी इंतहाई आसान अंदाज में अपने माफियूज ज़मीर को अवामुन नास तक पहुंचा दिया, और यही बात उनकी शायरी को अदबे आलिया में अहम दर्जा दिलाने का बाइस बनी। अजीज तलबा, इन अल्फाज के साथ मेरा आज का ये लेक्चर यहीं तमाम हुआ। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।